क्या आपने कभी विदुर नीति के बारे में सुना है? विदुर कौन है और उनके उपदेशों का उद्देश्य क्या है? इस वीडियो में हम विदुर नीति की महत्वपूर्ण बातें और लेसन्स प्रस्तुत करेंगे। विदुर नीति पुस्तक में अनेक अद्भुत लर्निंग्स हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल निभा सकती हैं। यहाँ हम इस पुस्तक के प्रमुख विचारों को समराइज करेंगे और उनका महत्व बताएंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में नई दिशा देने के लिए प्रेरित हैं और पुरानी संस्कृतियों को समझने की खोज में हैं। इस वीडियो को पूरा देखें और आपके जीवन में नए पहलू खोजें। सबसे पहले जानते हैं कि विदुर नीति क्या है। विदुर नीति हिंदू एपिक महाभारत से प्राप्त एक गहन प्राचीन पाठ है जो नैतिकता, शासन और नेतृत्व पर मूल्यवान सिखावटों को समाहित करता है। ये एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में काम करता है जो अनमोल ज्ञान और सिद्धांतों से समृद्ध कथा प्रदान करता है। विदुर नीति का ऐतिहासिक संदर्भ इसके महत्व को समझने में ज़रूरी है। माना जाता है कि विदुर महाभारत में एक बुद्धिमान मंत्री द्वारा प्रदान किया गया था। ये पाठ आपके नैतिक जीवन के लिए अच्छे सलाह और मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में प्रसिद्ध है। किस्सों और परिभाषणों के माध्यम से विदुर नीति मानव व्यवहार, निर्णय लेने की कला और प्रभावी नेतृत्व के जटिल पहलुओं पे खोज करता है। इसकी सिखावटें पर्सनल आचरण के क्षेत्रों से आगे बढ़कर समाज में समानता बनाए रखने में मदद करती है। विदुर कौन है? विदुर, जिसे विदुरा के रूप में भी जाना जाता है, प्राचीन भारतीय शास्त्रों में एक ज्ञानी सलाहकार और ऋषि के रूप में पूज्य है। विशेषकर महाभारत में पूज्य है। उनकी सलाह और ज्ञान को राजा और शासकों ने मांगा, जिसमें राजा धृतराष्ट्र भी शामिल है क्योंकि उनकी गुणों और धर्मों के प्रति एक गहरी समझ थी। विदुर की भूमिका राजा धृतराष्ट्र के सलाहकार के रूप में महत्वपूर्ण थी, जिसने महाकाव्य के भीतर संबंधों और विवादों के जटिल जाल में नेविगेट करने में मदद की। युधिष्ठिर, दुर्योधन और गंधारी जैसे मुख्य पात्रों के साथ व्यवहार उनकी नैतिकता और एथिक्स के प्रति अटल प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हैं। विदुर की ईमानदारी और मॉरल मूल्यों की वजह से उन्हें मित्रों और वीरों से समान रूप में सम्मान और प्रशंसा की प्राप्ति हुई। उनकी बुद्धिमत्ता और पूर्व दृष्टि के माध्यम से विदुर ने राजनीति और नैतिकता के मामलों पर सलाह देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब जानते हैं कि विदुर नीति का उद्देश्य क्या है। विदुर नीति का मुख्य उद्देश्य नीति, राजनीतिक दर्शन और रणनीति पर अनंत सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करना है, जो प्राचीन भारत में शासन और नेतृत्व अभ्यासों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। विदुर के ज्ञान को समराइज करते हुए आप मौलिक सिद्धांतों में खोज कर सकते हैं। कथाओं और संवादों के माध्यम से विदुर नीति पर्सनल और सार्वजनिक जीवन में नैतिक आचरण के महत्व को चित्रित करती है। ये जनता के कल्याण की प्रधानता के रूप में आधारित भी है। ये पाठ राजनीतिक रणनीतियों में भी उतरता है, कूटनीति की रचना करता है और राज्य कला की कला को चित्रित करता है। सारांश में विदुर नीति सिर्फ शासकों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में ही नहीं काम करती है, बल्कि जीवन के चैलेंजेस में अभियान कर रहे व्यक्तियों के लिए एक नैतिक कंपास के रूप में भी रोल प्ले करती है। विदुर नीति के मुख्य उपदेश क्या हैं? सबसे पहले जानते हैं धर्म का महत्व। विदुर नीति धर्म मूलभूत अवधारणा प्रदान करता है। इससे कार्यों को नैतिकता और धार्मिक कर्तव्य के माध्यम से निर्देशित करने की महत्वपूर्णता को जोर मिलता है। पाठ वह सिखावट प्रदान करता है जो नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों के साथ जीने को इम्पोर्टेंस देती है। ये मानव व्यवहार की विविधता की गहराई में जाता है, जो पर्सनल आचरण और सामाजिक कॉर्डियलिटी में धर्म को उचित करने के शाश्वत महत्व को हाईलाइट करता है। विदुर नीति उन घटनाओं का प्रदर्शन करती है जहां व्यक्तियों को नैतिक संदेहों का सामना करना पड़ा, लेकिन धर्म का मार्ग अपनाकर उन्होंने गरिमापूर्वक
परेशानी का मुकाबला किया। उदाहरण के रूप में एक किस्से में विदुर राजा धृतराष्ट्र को न्यायपूर्ण राजनीति पर सलाह देते हैं और इस राजनीति का महत्व बताते हैं। वो बताते हैं कि राज्य में शांति और क्रम बनाए रखने के लिए धार्मिक व्यवहार का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं सत्य की शक्ति। सत्य का विषय विदुर नीति में मजबूती से गूंजता है, जो ईमानदारी और अखंडता की प्रभावशाली शक्ति को हाईलाइट भी करता है। ये सत्य के गुणों की प्रशंसा करता है जो नैतिक आचरण और बुद्धिमत्ता के लिए आधार है। सत्य के महत्व को जोरदार रूप से उठाते हुए विदुर नीति यह समुदाय दिखाती है कि ईमानदारी सिर्फ भाषण के बारे में ही नहीं है, बल्कि क्रियाओं को अपने सिद्धांतों के साथ ग्रहण करने के बारे में भी है। विभिन्न किस्सों और सिखाने के माध्यम से पाठ साफ करता है कि सत्य का पालन करना एक व्यक्ति के चरित्र पर कैसा प्रभाव डालता है और संबंधों को मजबूत करता है। जीवन के सभी पहलुओं में सत्य की सिफारिश करके विदुर नीति संदेश पहुंचाती है कि अखंडता पर्सनल विकास और सामाजिक इक्वालिटी के लिए एक मजबूत आधार के रूप में कार्य करती है। शिक्षा का महत्व। शिक्षा विदुर नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो व्यक्तियों और नेताओं को आकार देने के लिए शिक्षा, ज्ञान और बुद्धि की महत्वता पर जोर देती है। ये पाठ शिक्षा की परिणामकारी शक्ति को जोर देता है, जो नैतिक आचरण और निर्णय लेने में मार्गदर्शन करती है। ये जोर देता है कि शिक्षा शैक्षिक ज्ञान से अधिक है और उपयोगी बुद्धिमत्ता और नैतिक मूल्यों के महत्व को भी जोर देती है। विदुर नीति के अनुसार एक संपूर्ण शिक्षा सिर्फ व्यक्ति की कौशल और ज्ञान से नहीं, लेकिन उन्हें ईमानदारी और समाज और अपने विकास के प्रति जिम्मेदारी के साथ भर देती है। निरंतर सीखने और बौद्धिक विकास के माध्यम से कोई भी जीवन के चुनौतियों को सामना करने में सक्षम हो सकता है। वह दुनिया में मायने भर योगदान देने के लिए नेतृत्व, दया और नैतिक शक्ति की गुणवत्ता को भी विकसित कर सकता है। अब बात करते हैं समय के महत्व के बारे में। विदुर नीति वक्त के अमूल्य स्वरूप को एक मूल्यवान संसाधन के रूप में पेश करते हुए जोर देती है। ये पाठ पर्सनल विकास, नैतिक आचरण और प्रभावी शासन के लिए समय के बुद्धिमान प्रबंधन पर सबक सिखाता है। समय को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के महत्व को विदुर नीति जोर देती है। विदुर नीति व्यक्तियों के उन कार्यों को प्राथमिकता देने की प्रेरणा करती है जो उनके लक्ष्य और मूल्यों के साथ मेल खाते हैं। इस प्राचीन पाठ में मिलने वाली शिक्षाओं के माध्यम से व्यक्ति सही समय प्रबंधन कर सकता है। इससे न केवल पर्सनल विकास अर्थात पर्सनल उन्नति की ओर जाया जा सकता है, बल्कि समाज के कंप्लीट कल्याण में भी योगदान प्राप्त होता है। बेकार शौकों पर समय गंवाकर व्यक्ति अपने स्व सुधार और दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अवसरों को हाथ से जाने दे सकता है। इसके विपरीत समय को बुद्धिमानी से उपयोग करने से बढ़ती उत्पादकता, पूर्ति और दुनिया में महत्वपूर्ण अंतर करने की क्षमता हो सकती है। एक राजा की भूमिका। विदुर नीति एक राजा की महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट करती है, जिसमें नेतृत्व, शासन और सलाह की जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है। इस पाठ में एक न्यायपूर्ण और ज्ञानी शासक के लिए प्रत्याशित गुणों पर मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। इसमें राज्य को शासित करने में धर्म, न्याय और ईमानदारी को उचित मानने की महत्वाकांक्षा की गई है। विदुर नीति के अनुसार राजा को अपने हित के ऊपर अपनी प्रजा के लाभ को प्राथमिकता देने की उम्मीद होती है। इस पाठ में राजाओं द्वारा सामना किए जाने वाले नैतिक दुविधाओं पर प्रकाश डाला जाता है।
इससे शक्ति और नैतिकता के बीच के संवेदनशील संतुलन को चित्रण भी मिलता है। विदुर की सलाह में गरिमा, दया और न्याय की महत्वाकांक्षा को जोर दिया गया है ताकि राज्य में समृद्धि और इक्वालिटी सुनिश्चित हो सके। अब जानते हैं कि विदुर नीति और चाणक्य नीति के बीच समानताएं क्या है। विदुर नीति और चाणक्य नीति ने धर्म की महत्वाकांक्षा, शिक्षा को महत्व देना, नेतृत्व गुणों को पोषित करने में विशिष्ट समानताएं साझा की हैं। दोनों पाठ ज्ञान और ईमानदारी के साथ जीवन की जटिलताओं में गहरे अंतर्दृष्टि को प्रदान करते हैं। दोनों ही पाठ धर्म और नैतिक कर्तव्य के सिद्धांतों का पालन करने के महत्व को जोर देते हैं, जिसे धर्म के रूप में जाना जाता है। ये सभी कार्यों में एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में भी कार्य करते हैं। इनमें शिक्षा को पर्सनल विकास और सामाजिक प्रगति के लिए प्रमुख उपकरण के रूप में उजागर किया गया है। ये प्रभावी नेतृत्व पर भी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जैसे मार्मिकता, निर्णयकता और अन्यों को प्रेरित और सेवा करने की क्षमता को उत्कृष्ट बनाने की क्षमता। शासन के मामले में दोनों पाठ नैतिक आचरण और लोगों के कल्याण को प्राथमिकता देते हैं। ये पाठ समाज के कल्याण का ध्यान रखते हुए नेतृत्व के प्रति पूर्णात्मक दृष्टिकोण को भी प्रोत्साहित करते हैं। इस वीडियो के समापन में हम देख सकते हैं कि विदुर नीति की पुस्तक हमें अनेक महत्वपूर्ण सीख देती है। इसके माध्यम से हमें जीवन के निर्णय लेने में सहायता और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। विदुर नीति हमें समाज में नैतिकता और उच्चता का मार्ग दिखाती है। इस पुस्तक का अध्ययन करके हम अपने जीवन को समृद्धि, सम्मान और सफलता की ओर अग्रसर कर सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस पुस्तक के महत्व को समझें और इस सीख को अपने जीवन के अंदर अमल में लाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी और ऑडियो बुक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।